2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष के सुर अब मेल खाते नजर नहीं आ रहे। कोई 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतने के दावे कर रहा है तो किसी की आंखों में कांग्रेस खटक रही है। वहीं अब चुनाव को लेकर कई पार्टी दुविधा में फंसे हुए हैं। कैसी है इनकी दुविधा, देखते हैं कोयलांचल लाइव की इस खास रिपोर्ट में। विपक्षी एकता अबुझ पहली बन गई है। बैठक के नाम पर जिन 18 दलों की चर्चा हो रही है उसमें 7 तो सिर्फ बिहार में ही है, बाकी बचे 8 दलों पर दारोमदार है। कोई कुछ कहता है तो वहीं कोई कुछ बोलते। सपा नेता अखिलेश यादव ईपी के 80 में 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पांडे अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात पहले ही कर चुके हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी की अलग ही उलझन है। दक्षिण के राज्यों में केसीआर ने विपक्षी एकता की मुहिम से दूरी बना ली। ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को आंख दिखा रही है। रही सही कसर कांग्रेस पूरी कर रही है। तेजस्वी यादव और ललन सिंह ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बैठक में शामिल होने की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन सच यह है कि कभी नीतीश कुमार तो कभी खड़गे राहुल को अभी लगातार फोन ही कर रहे हैं। लालू ने जब न्योता देने के लिए खड़गे को फोन किया तो उन्होंने लालू जी हैप्पी बर्थडे कहते हुए मामला ही पलट दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया और ईपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर अपनी जीत। उन्होंने यह बयान सीतापुर के नेमी सारने में लोक जागरण अभियान के प्रशिक्षण शिविर के बाद प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को 2024 के चुनाव के लिए संदेश दिया है। हर हाल में सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित कर। अखिलेश यादव विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल प्रमुख नेताओं में शामिल है। उनसे मिलने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव विशेष विमान से लखनऊ गए। उसके बाद अखिलेश दिल्ली में उन दिनों रह रहे लालू यादव से भी मिले। तब से ही यह माना जा रहा था कि अखिलेश विपक्षी एकता में शामिल है। दरअसल अखिलेश के साथ परेशानी यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती के पार्टी बहुजन समाज पार्टी और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठजोड़ कर वे देख चुके कि फजीहत के सिवा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। शायद इसलिए वे पार्टी के तैयारी में पीछे रहना नहीं चाहते। खैर 23 जून में अब अधिक समय नहीं बचा है। बैठक में अगर वे शामिल होते हैं तो उनका रुख क्या होगा यह तो पता चल जाएगा। पहली बार नीतीश कुमार जब विपक्षी एकता के लिए अरविंद केजरीवाल से मिले थे तो उन्होंने साथ रहने का आश्वासन तो दिया। यह भी कहा था कि पहली मुलाकात अभी कुछ कहना जल्दीबाजी हो। हफ्ते भर के अंदर गोवा में आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पांडे ने बयान दिया कि लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। अब तो केजरीवाल को खुद विपक्षी एकता की जरूरत अब केंद्र के सिवा अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस से उन्हें निराशा हाथ लगी। कांग्रेस ने अध्यादेश पर साथ देने से मना कर विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने का अरविंद केजरीवाल ने भरोसा दिया है। लेकिन वे आ जाए तब बात साफ होगी कि उनकी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी या साथ रहे। वैसे पंजाब और दिल्ली में जिस तरह केजरीवाल ने कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीनी है उससे देखकर यही लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बात नहीं बनी। दक्षिण के राज्यों में तेलंगाना के सीएम और बीआरएस के नेता केसी राव ने विपक्षी एकता पर साफ चुप्पी साध ली। आश्चर्य यह है कि जिस नीतीश कुमार के महागठबंधन का सीएम बनने पर केसीआर बधाई देने पटना पहुंचे थे, अब दोनों में संवाद भी नहीं। केसी राव के लिए तेलंगाना में कांग्रेस पुरानी दुश्मन है तो बीजेपी नए दुश्मन के रूप में सिर उठा रही है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू अगर बीजेपी से मिल गए तो तेलंगाना में केसीआर की मुश्किलें बढ़ जाएगी, इसलिए कि नायडू की पार्टी का जनाधार तेलंगाना में भी है। कर्नाटक में जेडीएस के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के संकेत भी अच्छे नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस से बुरी तरह से हारने के बाद अब उन्हें बीजेपी में बुराई नहीं दिखती। वे कहते हैं कि ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिसने कभी बीजेपी के साथ रिश्ता न रखा। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता शरद पवार को उनकी उम्र के हिसाब से विपक्षी दलों के नेता सम्मान तो देते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के उलझन में अटक। पहले उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, फिर मान मनोबल के बाद मान। अब उन्होंने पार्टी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पावर का डिसेंट्रलाइज कर दिया है। इसमें सर्वाधिक घाटे में उनके भतीजे अजित पवार हैं। वे महाराष्ट्र में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जरूर हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा उनके मन में। परिवार में पावर का बंटवारा करते समय अजित पवार को शरद ने कुछ नहीं दिया। अजित पवार के बारे में कहा जाता है कि वे बीजेपी के संपर्क में। संभावना ये भी लगाया जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव करीब आने पर उनका रास्ता भी बदल जाए। बंगाल में ममता बनर्जी ने अब तक के अपने रुख से स्पष्ट कर दिया है कि विपक्षी एकता अगर बन भी जाए तो कांग्रेस को उनकी मर्जी से सीट मिलेगी। लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने कांग्रेस को ही खत्म करने का मन बना लिया। कांग्रेस के इकलौते विधायक को तो उन्होंने तोड़ ही। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के एक समर्थक की हत्या भी। नीतीश से मुलाकात के बाद विपक्षी एकता का उन्होंने जो फॉर्मूला सुझाया है उससे साफ है कि ममता के मन में कांग्रेस के प्रति कोई सहानुभूति। उन्होंने ये भी कहा कि जो दल जिस राज्य में मजबूत है वहाँ सीट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक वही करे। इससे पहले तो देश
देश में कांग्रेस रहित विपक्ष की मुहिम चला। यह अलग बात है कि उन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने पहले ही इस मामले में यह कहकर निराश कर दिया था कि बिन कांग्रेस देश में विपक्षी एकता की बात बेमानी है। कांग्रेस की हालत यह है कि वह अकेले किसका मन रखे। ममता के बात माने तो उनकी दया पर ही कुछ सीटें उसे मिल सकती है। अखिलेश अगर यूपी में 80 सीटें लाने का दावा करते हैं तो उनसे किस तरह की मदद की उम्मीद कांग्रेस पाले। कांग्रेस भी राजनीति पार्टी है, सभी उसी को त्याग करने की सलाह दे रहे हैं। इसी दुविधा में फंसी कांग्रेस ने गत 12 जून की बैठक में खड़गे और राहुल के शामिल होने से मना कर दिया। अब नीतीश कुमार और लालू यादव के आग्रह पर वो तैयार भी हुए, लेकिन अखिलेश यादव के बयान के बाद फैसला बदल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो। ब्यूरो रिपोर्ट, कोलैंचल लाइव।